नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बृहस्पतिवार का दिन है, एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा चॉपी सेशन एक टाइम पे दिखाई पड़ा, लेकिन अंडरलाइंग तेज़ी थी। आज फर्स्ट हाफ से मार्केट ने स्ट्रेंथ बनाई, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप की, वो कैरी होते हुए दिखाई पड़ी सेकेंड हाफ तक भी। और ब्रॉडर मार्केट्स तो तेज़ी में रहे, हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स बीच में थोड़े से उतार चढ़ाव में ज़रूर गए, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पर तेज़ी बनी रही। 700 अंकों की तेज़ी रही आज सेंसेक्स में, 75,000 के ऊपर कहीं सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी भी लाइकवाइज रफली 1% के आसपास की बढ़त में बंद हुआ, हालांकि 200 अंकों की तेज़ी वहाँ भी रही। 22,800 के आसपास निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक के अंदर एक समय पर लाल निशान के अंदर भी कामकाज हो रहा था, लेकिन वहाँ से स्लाइटली कम बैक और 250 अंकों की तेज़ी निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिली। आधा % के आसपास का उछाल कह लीजिए, 50,000 के नीचे बंद हुआ। अच्छी तेज़ी थी आज मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स 2.5-3% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 3% प्लस आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर थी, कैश मार्केट शेयरों में थी। आज पीएसयू फिर से फ्लेवर में थे, खरीदारी वहाँ पर सेलेक्टिव अदानी समूह में। आईटी आज बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा था। एफएमसीजी बैकफुट पर था आज। स्टॉक स्पेसिफिक आज खरीदारी ज़्यादा ही देखने को मिल रही थी। मिसाल तौर पे जी ग्रुप, जहाँ पे फंड रेजिंग खबर आई 2,000 करोड़ की, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और बाकी अलग अलग जो एक मूव है वो स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिले। बैंकिंग शेयरों में तेज़ी थी, पीएसयू बैंक तेज़ी में चल रहे थे, एसबीआई आज बढ़िया तेज़ी दिखा रहा था। बाकी पीएसयू बैंकिंग में खरीदारी थी। अब रियल स्टेट आज ज़बरदस्त तेज़ी में था। इनफैक्ट रियल स्टेट ये ऑटो इंसलरी, यहाँ पे खरीदारी थी। बैटरी कंपनीज़ प्लस वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर सब में अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सो मार्केट स्ट्रेंथ में है, वापस लौट आया जहाँ से तेज़ी शुरू हुई थी, बीच में जहाँ उतार चढ़ाव हुआ और उसके बाद वापस रफ्तार बाजार ने रीगेन कर ली। सो इस तरह की अपमूव मार्केट में कैरी हो रहे हैं। बाकी अब बाजार की नज़र है एमपीसी पे, कल आने वाली एमपीसी। अभी आशीष बता भी रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं लगाएं। एमपीसी में कोई भी ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद अभी नहीं लगा रहा है कोई जानकार। तो अगर कोई सरप्राइज़ आ जाता है तो बात अलग है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है मार्केट के अंदर। और बाकी आउटलुक, क्रूड का आउटलुक, ग्रोथ का आउटलुक, जीडीपी के नंबर्स, इन्फ्लेशन के नंबर्स जो साथ साथ बिटवीन द लाइन आते हैं, उनको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो एक वो पार्ट है जो आप ध्यान रखेंगे कल के लिए, शुक्रवार है वो। विद टाइम मुंबई में मानसून पहुंच ही जाएगा वीकेंड तक, स्लोली एंड स्टेडली। तो मानसून के प्रोग्रेस पे आपको नज़र रखनी होगी। महाराष्ट्र में आज जो अंदर का महाराष्ट्र है वहाँ पर तो ऑलरेडी पहुँचने लग गया आज। तो आज आईएमडी के बयान भी आए थे कि मानसून की चाल अच्छी है अभी तक। सो वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ में वो बहुत हेल्प करता है। सो वो पार्ट एक इम्पॉर्टेंट रहेगा जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। एंड लाइकवाइज जैसे जैसे ये पॉलिटिकल सेटअप हो रहा है, एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सो फार 9 तारीख को शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी तीसरे अपने जो पीएम 3.0 है उसका शपथ लेंगे। तो वो किस तरह की सीट शेयरिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी अब तक स्टेबिलिटी की साइन दिख रहे हैं सो फार। लेट्स सी आगे कैसे मार्केट यहाँ पे कामकाज करता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह रहता है, देन आरबीआई का डेवलपमेंट एंड क्रूड कमोडिटीज़ एंड अदर एस्पेक्ट्स, मॉनसून एंड ऑल, जिनके ऊपर भी आपको नज़र रखनी होगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जहाँ से अलग अलग माध्यमों से जो सवाल आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आए हैं, हाँ नहीं, सबसे पहला सवाल कहाँ गया? ओके, सबसे पहला सवाल आया स्मिथ सर, हेरिटेज फूड्स 435 पे ख़रीदा है ऑन 4 जून। बढ़िया है आदि जी, आपने उस दिन ख़रीद लिया जिस दिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ गठजोड़ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हेरिटेज फूड के केस में बिज़नेस भी ठीक है, इस कंपनी का बिज़नेस ख़राब नहीं है। लेकिन मेजरली आजकल जो चल रहा है वो तो वो जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स अ ग्रुप, जिसकी वजह से इसमें खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। चंद्रबाबू नायडू इस कंपनी के बोर्ड में भी हैं और साथ साथ उनका परिवार भी इस कंपनी का प्रमोटर है। सो इसीलिए एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज 10% का तेज़ी भी था, सर्किट भी शायद लगा हुआ था। लेकिन अभी के लिए तो आप मतलब इस ट्रिगर को आधार मान के चल रहे हो तो आप होल्ड करो, कैरी करो। लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 60% 50% गेन 4-5 दिनों में आ जाए किसी स्टॉक के अंदर
तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। सो थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर के लेवल बुक कर लेना, बाकी आप बने रहो एंड कीप एन आई ऑन डेवलपमेंट्स। कहीं कोई डेवलपमेंट पलटा तो शायद स्टॉक भी पलट जाएगा। सो इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट ले लेने में कोई हार्म नहीं है। और बाकी कंपनी वैसे अदरवाइज़ ठीक है, बट पॉलिटिकली इंक्लाइन होने की वजह से ये सन टीवी टाइप की जो कंपनियाँ हैं यहाँ पर धंधे से ज़्यादा इन चीज़ों पर भी इफेक्ट आता है। सो इस लिहाज से भी आप कॉल लेना इसके अंदर। HDFC बैंक का डिविडेंड कब आएगा? नो आइडिया सर, मुझे वो चेक करना पड़ेगा कब इसकी रिकॉर्ड डेट है, कब इसका एक्स डेट है डिविडेंड का। लेकिन सारी कंपनियों का डिविडेंड अभी जो इससे पहले TCS का अनाउंसमेंट था डिविडेंड का, तो TCS कल उसका डिविडेंड क्रेडिट हुआ होगा, कल या परसों में। फिर टाटा टेक के थे, फिर HDFC बैंक लास्ट में आया था, तो अभी तो टाइम होगा। लेकिन एक्सचेंज पे आप नज़र डालो, उस पर एक्स डेट आ जाती है वहाँ पर, उसके हिसाब से आप चेक कर लो कब इसका डिविडेंड आने वाला है। लेकिन डिविडेंड मतलब HDFC बैंक वैसे अदरवाइज आज एक UBS की रिपोर्ट थी, 1900 रुपये के टारगेट दिए थे उन्होंने, बाय साइड पे उसकी कॉल थी, और उन्होंने कहा था कि एक अच्छे अपसाइड यहाँ पे और खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए आज से 1900 रुपये के टारगेट थे। सो HDFC बैंक इज़ अदरवाइज अ गुड बेट। ओके, डाबर 600 शेयर हैं 546 पे, एज इट हैज़ गॉन अप शुड टेक प्रॉफिट और होल्ड, कैन होल्ड फॉर 3 years। संजीव सर होल्ड कर सकते हो, ऐसा कोई ख़राबी नहीं है। लास्ट क्वार्टर के नंबर में वो बादशाह मसाले का इम्पैक्ट पूरा नहीं आया था, तो इस क्वार्टर के नंबर में उन्होंने बात बोली थी कि शायद पूरा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है एंड स्लोली एंड स्टेडली चीज़ें और बेटर होंगी। तो इस बार डाबर के नंबर में वॉल्यूम का नंबर इन लाइन था, और जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू था कुछ इनका मिला जुला सा ही नंबर था, बहुत कोई फारवर्क नहीं था। सो होल्ड करिए, एज ऑफ नाउ कंपनी तो अच्छी है। गेन की रही बात, तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है FMCG, सो FMCG में खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं आपके पास वैसे ही। FMCG और IT दोनों ही सबसे ज़्यादा, FMCG और फार्मा सबसे कम चले हुए सेक्टर हैं, इसीलिए वहाँ पर जो मूव आ भी रहा है बाज़ार की तेज़ी में, वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समय पर। सो सेफेस्ट बेट है FMCG, कंजम्पशन, फार्मा, IT, ये 4 सेक्टर हैं जो कि सबसे सेफ़ हैं। तो इन 4 सेक्टर में से कहीं भी अगर आपकी पोजीशन अच्छे स्टॉक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड कर सकते हो। वैसे भी क्वालिटी कंपनी है, आप बने रह सकते हो उसमें। सुमित सर प्लीज़ वॉइस चेक करवाइए। वॉइस नहीं आ रही क्या प्रोड्यूसर साहब? जरा वॉइस भी देख लेना एक बारी, मेरे ख्याल से तो आ रही है। सर व्हाट इज़ द न्यूज़ ऑन बायोकॉन अपर सर्किट टुडे? शेख साहब इसमें कुछ खबर थी फंड रेजिंग को लेकर, ऐसा कुछ सुन रहा हूँ बाज़ार में कि फंड रेजिंग हो सकती है और शायद एक और चंक सिंजिन का बिक सकता है फॉर डेट रीपेमेंट। लेकिन सब बज़ है, ऐसा कोई खबर नहीं है, बज़ है। अभी कंफर्मेशन कैसे आता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जी एंटरटेनमेंट में फंड रेजिंग आई 2000 करोड़ रुपए की, और फंड रेजिंग के बीच में खबर ये थी कि कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं इसमें, ये बज़ थी, तो उस बज़ के बीच में वही 5% ऊपर चल गया। सो ऐसे करके बाज़ार में खबरें चलती रहती हैं बीच बीच में, तो यहाँ पर भी एक मूव है अभी तो। और वैसे भी फार्मा केस में सेफ़र बेट्स को पहले प्रेफरेंस दे रही है बाज़ार। तो ऑलरेडी जो टूटे हुए फार्मा है, जैसे आप देखो ग्लैंड चला, बायोकॉन चला, इवन एल्केम चला, तो ये सब जो कंपनियों में ज़्यादा गिरावट है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे अप मूव मिल रहे हैं। तो आप फार्मा वैसे भी अच्छी बेट है, बायोकॉन कंपनी ठीक है, बने रह सकते हो उसके अंदर, बट अभी के लिए कोई खबर ऐसा सच नहीं है इसके अंदर जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट लगा। बस न्यूज़ फ्लोज घूम रहे हैं बाजार में कि कुछ फंड रेज कर सकते हैं, और फंड रेज में शायद सिंजिन का सेल हो सकता है। सो लेट्स सी कैसे क्या अपडेट आता है उस पर, कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। I sell all my stock of my portfolio before election results. Now which stock I buy? मित्तल साहब मुझे मतलब इस तरह की कभी साइकोलॉजी समझ में नहीं आई कि सारे स्टॉक बेच दिए और सारे स्टॉक ले लिए। एक इवेंट से आपके पोर्टफोलियो में कितना ही अंतर आ गया। अगर आपने मान लिया होल्ड भी कर लिया होता तो आपका पोर्टफोलियो में 2-4% ऊपर नीचे होता, थोड़ा नीचे आता, थोड़ा ऊपर आ जाता, वापस वहीं के वहीं खड़े हैं आप जहाँ थे। सो क्या ही फ़र्क पड़ गया आपके पोर्टफोलियो में इतना चेंज करके। और टाइमिंग बार बार टाइम कर करके आप इन्वेस्टर नहीं हो सकते ना, आप ट्रेडर हो सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टर टाइम नहीं करते। इन्वेस्टर तो पोजीशन लेते हैं, बैठ जाते हैं शांति से, लेकिन ट्रेडर होता है जो टाइम करता है अपने आप को। अब बहुत लोगों ने मुझसे वो पर्सनल फाइनेंस के शो में शाम को उसमें भी सवाल पूछे थे कि सर हमने अपने SIP बंद कर दी, अपनी SIP बेच दी इलेक्शन से पहले। अगर आपका जर्नी लॉन्ग टर्म है तो छोटे मोटे जो ये इवेंट्स आते हैं इन पे आप कॉल नहीं ले सकते ना। सो आपने सब बेच दिया, सब खरीद, अब क्या खरीदना है, किस दाम पे ख़रीदना है, जहाँ बेचा वहाँ पे अब वो दाम अवेलेबल है कि नहीं मुझे क्या पता। सो आपने जिस हिसाब से उस समय कॉल ली उस हिसाब से इस समय भी कॉल लीजिए। जो आपने पोर्टफोलियो बेचा वही पोर्टफोलियो वापस ऐड कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन कितना पुराना माल था, क्या बेच गए, क्या रह गया, अब नो आइडिया। सो आई कैन नॉट बी एबल टू से एनीथिंग ऑन इट।
सर 70 रुपये पे JP 70 शेयर है JP एसोसिएट्स के। सचिन जी, JP एसोसिएट में कुछ NCLT में इनकी एक याचिका अप्रूव हुई थी कल परसों में, उसके बाद से शेयर में लोअर सर्किट लग रहे हैं। JP एसोसिएट में भी और JP पावर में भी, इन दोनों में लोअर सर्किट लग रहे थे। आज जाके कहीं खुले हैं। तो वो दो बैंकों की एक याचिका थी जिसके ऊपर इनके ऊपर याचिका एक्सेप्ट की थी कोर्ट ने, तो वो नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज थे। हैविंग सेड दैट सर, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में JP पावर दिखता है क्योंकि उसके नंबर फिर भी अच्छे आ रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर के तो एटलीस्ट अच्छे आ ही रहे हैं, बाकियों के आए ना आए। तो 2 क्वार्टर के हिसाब से या मीडियम टर्म के हिसाब से तो आप उसको देख सकते हो। एज ऑफ नाउ आप बने रहो, लेट्स सी कैसे क्या डेवलपमेंट आते हैं। बट आमतौर पे जो कंपनियां इस तरह की सिचुएशंस में होती हैं जहां पर ऑलरेडी ट्रबल्ड है, उनमें या तो आप मोमेंटम का इस्तेमाल करके निकल जाओ। जैसे यूनिटेक था, 3 रुपये चला, 12 रुपये पहुँचा, निकल गया। 30 रुपये चला, पहुँच गए, आप निकल गए। तो इस तरह इससे आप काम करो तो ठीक है, क्योंकि नंबर होते नहीं इनके सपोर्ट में, मोमेंटम में चल रहे हैं। जहाँ तक चल जाए तो आप जहाँ तक इसका फ़ायदा उठा पाएँ उठा लीजिए, बाकी आप ना उठा पाएँ तो फंस गए वाली सिचुएशन होती है। सो इस हिसाब से कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कैन आई एक्यूमुलेट HDFC बैंक एंड L&T फॉर लॉन्ग टर्म? ऑलवेज विशाल सर, इनमें तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप HDFC बैंक को भी आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो और L&T को भी, बट द व्यू शुड बी ऑफ लॉन्ग टर्म। ये नियर टर्म व्यूज़, नियर टर्म लोगों की बातें, नियर टर्म ब्रोकरेज के नोट्स, इन सबको आप अवॉइड करके चलिएगा। इन द बज़ अराउंड को आप अवॉइड करके चलिएगा। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ही रखिएगा। सुमित जी, आप बहुत ही मेहनत और रिसर्च करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? कुछ नहीं सर, अपना कैपिटल बचाइए मुकेश जी, आप बस यही कर सकते हैं। आप थोड़ा पैसा बचाइए अपने लिए, अपना कैपिटल बचा के रखिए, थोड़ी लर्निंग खुद सीखिए, थोड़ा आगे लोगों को बताइए। ट्राई लोगों का पैसा ना बर्बाद हो, बस यही कोशिश करिए। बाकी विद टाइम एवरीथिंग गुड, वट एवर यू डू कम्स बैक टू यू, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसकी कोशिश करिए कि जैसे आपको कुछ कुछ मिला है, आगे जीवन में कुछ कुछ लोगों को और मिले। सो कीप ऑन डूइंग इट, थिंग्स विल बी बेटर फॉर एवरीवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, व्यू ऑन लाओ पाला ग्लास फॉर लॉन्ग टर्म और बजाज ऑटो 3500 पे है, क्या करना चाहिए? वाह मिश्रा साहब, जान के खुशी हुई अगर आपने वो समय पर लिया जिस समय पे मैं कभी कहता था कि बजाज ऑटो का डिविडेंड यील्ड 4.5% है, निफ्टी का सबसे सस्ता ऑटो स्टॉक है, आप ले लीजिए। अगर वो टाइम है तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि वो 3500-3600 के जोन थे। लेकिन अभी आप कुछ मत करो। अगर आपके पास मान लो 50 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, जो भी क्वांटिटी है उसका 1/3 हिस्सा या 20% हिस्सा निकाल दीजिए। वो आपकी कैपिटल निकाल देगा ऑलमोस्ट सारी, और उसके बाद आप फिर बने रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए 80 शेयर या 70 शेयर या जो भी क्वांटिटी 80% बचेगी आपकी, उस क्वांटिटी को आप थ्रू आउट लाइफ के लिए होल्ड कर लीजिए। अच्छी डिविडेंड यील्डिंग कंपनी है, जैसे जैसे डिविडेंड मिलता रहे बजाज ऑटो का, उसी डिविडेंड से वापस कोशिश करके और बजाज ऑटो इकट्ठे कर लीजिएगा। तो एंड ऑफ द डे आपका बजाज ऑटो पूरा फ्री हो जाएगा और क्वांटिटी भी वही आ जाएगी आपके पास डिविडेंड के साथ, और विद टाइम ये डिविडेंड आपको अपने आप मिलता ही रहेगा। सो इट इज़ अ फ्री एसेट फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। तो पहले कैपिटल निकालिए सिस्टमैटिक वे में, और फिर धीरे 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 जो डिविडेंड आता रहे उससे वापस आप बजाज ऑटो ऐड कर लीजिएगा। फ्री के शेयर जितने चाहें, जितने साल के लिए चाहें, जितनी उम्र के लिए चाहें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी A ग्रेड की है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर, फॉर अ एंटायर लाइफ ऑफ योर्स, कोई इशू नहीं है। रही बात आपकी लाओ पाला की, तो सर लाओ पाला इज़ गुड फॉर मीडियम टर्म, क्योंकि नंबर्स मतलब आमतौर से वॉल्यूम कम होते हैं। बहुत पहले ये 2010-12 में बहुत चर्चा में रहता था, तो उसके बाद ये बहुत समय के लिए हाइबरनेशन में चला गया, फिर वापस अब दोबारा रिवाइव होकर चलना शुरू हुआ है। सो बेटर इज़ आप होल्ड तो कर सकते हो अगर आपके पास है, लेकिन मीडियम टर्म या मोमेंटम का इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर अ एंटायर लाइफ काइंड ऑफ। लेकिन ठीक कंपनी ठीक है, कंपनी ख़राब नहीं है, वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा महंगा रहता है बस। JP पावर 18 पर लिया है, क्या करूं? होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है सर, अभी के लिए तो यही बोलूँगा। सर 4 जून को SBI बैंक में क्या हो गया था और आज क्या बदल गया? अरोड़ा साहब, 4 जून से पहले 1 मई को भी क्या हो गया था जो आज बदल गया? किसी ने, जब NDA की सरकार आप चाह रहे थे आए, मतलब 31 मई तक NDA की सरकार थी, आज भी NDA की सरकार है। 31 मई को भी घटक दल साथ थे, आज भी हैं। स्ट्रेंथ ऑफ घटक दल आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कितने नेगोशिएशन अंदर चल रहे हैं आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। सो हम सब कयास लगा रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा वो नेगोशिएशन कर रहे होंगे, ज़्यादा सीटें मांग रहे होंगे, ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ मांग रहे होंगे, लेकिन हमें भी नहीं पता ना कि क्या हो रहा है अंदर। सो बेटर इज़
whatever good you are getting in market to sell it, whatever bad you are getting in market to buy it. तो ऐसे करके आप काम करो, ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ ये अटकलें लगाने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और रही बात SBI की, SBI इज़ अ वेरी गुड बैंक, अदरवाइज इस भाव पर नहीं ले सकते आप, महंगा हो गया तो नीचे ले लीजिएगा, थोड़ा सस्ता हो जाए। तो वो दौर जब आया था 4 तारीख का, जब आपको रिलायंस जैसे शेयर में 5% 7% की फॉल दिख रहे थे, तभी SBI भी नीचे था। तो वो दिन अच्छे दिन थे इन तरह के शेयरों को ऐड करने के लिए। जिनको भी किटी रेडी करके बैठे थे उन्होंने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिन उनके लिए अच्छा था। सो लाइकवाइज आपको मौके देखने हैं, एंड यू नीड नॉट टू बाय एवरी डे। आप हर रोज़ खरीदारी करते हो ये सोच के कि हर रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। हर रोज़ अच्छे शेयरों में अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी के लिए हर रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं। एक ही फाइंड आपको दिख जाएगा, अच्छा इसमें माल लेने लायक लग रहा है, ले लिया। सो कोई बड़ा शेयर, अच्छा शेयर गिरावट में मिल रहा है, बाय इट, सिंपल। और बढ़िया उसमें तेज़ी बन गई, गेन मिल गया 30-35%, आप मीडियम टर्म प्लेयर हो, निकल गए। इस तरह से काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ हर रोज़ बैठ के सोचने की आज मैं ये ले लूँ, आज मैं वो ले लूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर आप पैसा नहीं बना लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके आप पैसा बना लोगे। सो होल्ड करिए अच्छे स्टॉक्स को, समय दीजिए, पैसा बन जाएगा। थैंक यू मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मेरे कहने बजाय ऑटो लिया, इतना भरोसा किया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको इतना पैसा बना। अच्छा लग रहा है सुन के बाद कि किसी ने कुछ पैसा बनाया। लेकिन बस यही है कि कैपिटल निकाल लीजिए और फ्री के शेयर रख लीजिए, और फ्री के शेयरों में डिविडेंड आए उससे वापस अपना पैसा, क्योंकि बजाज ऑटो इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी। तो जो डिविडेंड आता जाए उसको इकट्ठा करके वापस बजाज ऑटो लेते रहिए। उससे फिर आप यू विल गेट अ गुड गोइंग फॉरवर्ड। आपके फ्री के शेयर होंगे सारे, उनको आप अपने पास हमेशा के लिए रख लीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, और बने रहिए, बहुत अच्छा स्टॉक भी है ये। ओके सर, नेस्ले एंड कंजम्पशन ETF फॉर मीडियम टर्म। मलिक साहब देखो, नेस्ले हो या कंजम्पशन ETF हो, इंडिया 140 करोड़ आबादी का देश है। एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है हमारी, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स तो मैं कह ही सकता हूँ। 20 था कुछ साल पहले तक, अब वो 15 ईयर तो हो ही गया है। उसके बाद वो फार्मा ड्रिवन स्टोरी होगी, क्योंकि कंजम्पशन अगर अच्छा है तो फार्मा विल फॉलो। ऑब्वियस ही बात है, जो आज 20 साल के हैं वो 20 साल बाद 40 साल के हैं होंगे, या फिर जो मैं जब हमारे टाइम पे जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी थी 30 साल के टाइम पर, वो 50 तक आते आते फार्मा ड्रिवन स्टोरी हो जाएगी। सो जो आज कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी थी वो 20 साल बाद फार्मा ड्रिवन स्टोरी होगी। सो आप आज के लिए लेना चाह रहे हो तो कंजम्पशन, 20 साल बाद के लिए तो फार्मा, उससे 5 साल बाद के लिए तो इंश्योरेंस, क्योंकि फार्मा को कॉस्ट ऑफ फार्मा इतनी महंगी होगी कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। सो इसीलिए स्टोरी की साइकिल चेंज होती है कुछ सालों में। जैसे जापान था कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी एक टाइम पर, अब वो फार्मा ड्रिवन स्टोरी है। सो लाइकवाइज जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है वो एक टाइम पे ओल्डेस्ट पॉपुलेशन भी तो होगी ना, तो उस हिसाब से आप काम करिए। लेकिन अभी के लिए हाँ, आप बने रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैन यू सजेस्ट अ गुड स्टॉक फॉर डेटा सेंटर प्ले फॉर लॉन्ग टर्म गिवन इट इज़ अ सनराइज? अक्षय जी, डेटा सेंटर के हिसाब से टाटा आर डूइंग गुड, लेकिन उसमें टाटा टेक आ रहा है, कुछ TCS भी है उसमें। कल ही एक AI को लेकर इनका एक लॉन्च होने वाला है, और प्लस टेक महिंद्रा का भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत डेटा सेंटर पे। अभी तक तो ये 3-4 नाम मुझे मोटे मोटे याद आ रहे हैं, बाकी कुछ डिटेल मिलती है तो बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये 3-4 नाम याद हैं, इनको आप देख सकते हो। ओके, अदानी ग्रुप में क्या करें? मिश्रा साहब, आपने पूरी सैलरी लगा रखी है, इसलिए मैं आपके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आपने क्या करें अदानी ग्रुप में, आप ही ने कहा था ना, मैंने पूरी सैलरी लगा दी है। सो व्हेन अ पर्सन बेट्स ऑल हिज मनी टू वन अकाउंट, टू वन पर्सन, टू वन ग्रुप, देन ही इज़ एट इट्स स्टेक। उसने अपना पूरा ही सब कुछ एट स्टेक लगा दिया, और उसको कोई भी सलाह देना किसी काम की नहीं होती। सो इसलिए आई ट्राई टू एस्केप दैट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं नहीं कोशिश करूँगा कि आपने वो पहले की सारी पढ़ाई, ये सारी बातें मेरी नकार दी कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, अपने आप को एक अच्छे एसेट में डालें, मल्टीपल एसेट यूज़ करें, मल्टीपल कैप यूज़ करें, मल्टीपल ग्रुप्स यूज़ करें। आपने एक ही में ही सारी सैलरी डाल दी, आप ही ने कहा था। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। चलिए, फिलहाल इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, और बाकी बात आपसे थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।